हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे जो पार्ट बी में आता है। पहला चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जमा करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, ऐड अप करना किसी भी चीज़ को। सो इट मीन्स एडिंग ऑल द पार्ट्स टू गेट द होल, तो ये होती है इंटीग्रेशन। या फिर इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग अप टाइनी पीसेस टू गेट द टोटल होल, or adding up small pieces to get the whole thing. So this is integration. अगर हम example लेंगे, if you have many tiny drops of water and you add them all, you get a glass of water. So this is integration. तो integration को हम दूसरी तरीके से भी explain कर सकते हैं. It is the reverse process of differentiation. इंटीग्रेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो आपने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ा है। इन डिफरेंशियल कैलकुलस वी आर गिवन अ फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होती है, हम इसका रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन बट इन इंटीग्रेशन वी आर गिवन अ डेरिवेटिव, वी हैव टू फाइंड इट्स फंक्शन। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास एक डेरिवेटिव होता है, हम इसकी फंक्शंस ढूंढते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन है क्या। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल x टू द पावर 5 प्लस 6, और ये है एक कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सिंपल एग्जांपल है, यू नो ऑल इट वेरी वेल। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, और डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट x, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy डिवाइड बाई dx, तो ये x टू द पावर 5 ये बन जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस ये जो 6 है ये एक कांस्टेंट है, एंड यू नो द डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो हमारे पास ये आई है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4। तो ये है दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये है डेरिवेटिव, ये हमारे पास एक फंक्शन थी और ये है डेरिवेटिव। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, x टू द पावर n, हमने ये यूज़ किया यहाँ पे x टू द पावर n, इसकी जो डिफरेंशिएशन है n x टू द पावर n माइनस 1, तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है जो डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी आपने की है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यही डेरिवेटिव होता है, हमें इसकी फंक्शन ढूंढनी पड़ती है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारे, लेकिन इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो है ये, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव जो है ये है 5x टू द पावर 4 और dx ये है इंटीग्रेशन वेरिएबल। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट आता है इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं, यानी 5 इज़ कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर 4 और dx। ओके, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला, यूज़ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये होता है हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और प्लस यहाँ पे c है, वायर c इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट है। अभी आपको पता चल जाएगा ये c होता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये x टू द पावर 4, इसका जो हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला। तो n की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 4, तो हमारे पास आया जाएगा x रेज्ड पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, और ये प्लस c जो है ये है आर्बिट्री कांस्टेंट साथ में, और ये हमारे पास बन जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5, और डिवाइड नीचे भी 5 आएगा, प्लस यहाँ पे c है। और ये जो 5 है इनको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आया है यहाँ पे x टू द पावर 5 प्लस ये है c। तो ये हमारे पास आया है फंक्शन जो एक्चुअल में हमारे पास कौन सी फंक्शन थी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या, हमारे पास ये फंक्शन है x टू द पावर 5 प्लस 6, और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमने डेरिवेटिव लिया है, हमने ढूंढी है फंक्शन, और ये जो c है और c का जो वैल्यू है ये है
ये वाला ये 6 कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं हम आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब ये होता है कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 6 है, ये भी 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, कोई भी रियल नंबर, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो। तो तभी हम इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे इसको ये सी लगाते हैं, दिस इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, तभी हम इसको कहते हैं इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।